नमस्ते मित्राणी। छंदों के बारे में सामान्य परिचय के प्रथम वीडियो के बाद प्रमुख छंदों के लक्षण एवं उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं। पहले हम छंद में मात्रा किस प्रकार लगाते हैं, वर्णों को किस प्रकार गिनते हैं, यति गति क्या है, पाद क्या है, ये पढ़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंदों में पहला छंद है आर्या छंद। बस ये एक यही छंद है जो सामान्यतः कंपटीशन परीक्षाओं में या अन्य जगह आता है। मात्रिक छंदों में एकमात्र आर्या छंद ही आता है। इसकी परिभाषा है कि यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सारिया। अर्थात वह छंद आर्या है जिसके प्रथम पाद में जिसके प्रथमे प्रथमे प्रथम पादे पाद में, पाद का तात्पर्य चरण। प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं। जैसे आर्य छंद के चार चरण हो गए, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अर्थात इस छंद में चार चरण हैं। पूरे श्लोक को चार भागों में बांट रखा है। चरण के लिए पाद शब्द का इस्तेमाल होता है। पाद। तो जिसके प्रथम पाद में द्वादश 12 मात्रा, जिसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं हो, पहला पाद यह है, इसमें 12 मात्राएं हो, तथा तथा तृतीय अपि, तीसरे में भी। पहला पाद ये हो गया, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अर्थात जिसके पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं हो, पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं हो। अष्टादश द्वितीय, अष्टादश 18, द्वितीय दूसरे पाद में, जिसके दूसरे पाद में 18 मात्राएं हो। पहले और तीसरे में तो थी 12 मात्राएं और दूसरे पाद में कितनी हो, 18 मात्राएं। चतुर्थ के अर्थात चौथे, पंचदश 15, चौथे पाद में कितनी मात्राएं हो, 15 मात्राएं। सा आर्या, वह आर्या छंद है। अर्थात ये एक विषम मात्रिक छंद है, जिसके विषम का तात्पर्य प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं हैं। और सम मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। जैसे पहले से चौथे तक मान लो कहता है कि प्रत्येक चरण में 10 मात्राएं हों, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चतुर्थ में 10, तो वो सम मात्रिक होता। ये विषम मात्रिक है। तो इसके चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं हैं। तो इस पहले चरण में कितनी होती है, 12, और तीसरे में भी 12, दूसरे में 18 और चौथे में 15। इस प्रकार की मात्राएं जिस भी छंद में हो उसका नाम है आर्या छंद। जो इसकी परिभाषा दे रखी है, जो लक्षण दे रखा है, इस पे भी यदि हम इस नियम को लागू करते हैं तो इस पर भी लागू होता है। तो आप गिनिए, देखो यस्याः, तो इसमें ये पे गुरु मात्रा लगेगी और यहाँ पे भी गुरु, ये नीचे लगाई हुई है मैंने। इसी प्रकार यहाँ भी लगाई हुई है, यहाँ भी, यहाँ भी। आप गिन के देख लीजिए, सभी सही है। प्रथम पाद में 18 मात्राएं हैं, द्वितीय में, प्रथम में 12 मात्राएं हैं, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 मात्राएं हैं और चौथे में 15 मात्राएं। अर्थात यहाँ पर आर्य छंद है। उदाहरण के लिए हम नीचे देखेंगे, मात्राएं लगा के यहाँ पर लगी हुई है। ये कि ये विषम छंद है और प्राकृत भाषा में इसे गाथा कहते हैं। यहाँ पे संस्कृत भाषा में इसको आर्य छंद कहते हैं। जो प्राकृत भाषा है उसमें इसको गाथा छंद के नाम से जाना जाता है। ये हम बता चुके हैं कि पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं हों और दूसरे पाद में 18 हों और चौथे पाद में 15 मात्राएं हों। इसकी पुष्टि के लिए हम एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस पे लगा के हम देख लेते हैं। दानम भोगो नासः तिस्रः गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो आर्य छंद में ये कह रहा है कि प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं हों, द्वितीय पाद में 18 हों और चतुर्थ में 15 हों। तो इस पर हम मात्राएं लगाते हैं। मात्रा लगाना आप पहले सीख चुके हैं। मात्राएं लगाते हैं तो दा, ये गुरु है, दा पे दीर्घ मात्रा आ की है तो इस पे गुरु मात्रा लगेगी, 2 मात्राएं लग गई। न, इस पे अनुस्वार लगा हुआ है तो ये ऋस्व है, लेकिन अनुस्वार के कारण इस पे भी 2 मात्राएं लगेंगी। भो, ओ की मात्रा है, इस पर भी दीर्घ, गो पर भी दीर्घ, ना पर भी दीर्घ और सह पर भी दीर्घ। अब गिनिए, 12 चाहिए हमें।
तो अर्थात 6 वर्ण हैं और प्रत्येक पर गुरु मात्राएं हैं, अर्थात यहाँ पर 12 मात्राएं हो गई। ऐस अर्थात 2 मात्राएं हैं, अवग्रह की 2 मात्राएं होती है, 2 4 6 8 10 12 मात्राएं, अर्थात नियम के अनुसार यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तृतीयपि, इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं हो। पहला चरण ये हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण पे 12 हो, तीसरे पर भी लगा के देख लेते हैं। यो पर 2, न पर 1, द पर 1, दा पर 2, ती पर 1, न पर 1। अब जो भू है इसके बाद आधा अक्षर ग और क 2 दिए हुए हैं, तो आधे अक्षर के कारण छोटे भू पर भी दीर्घ मात्रा लगेगी, क्योंकि इसके बाद में आधा अक्षर है। जब हम मात्रा और वर्ण गिनते हैं तो आधे अक्षरों को छोड़ देते हैं, ग को भी छोड़ देंगे और क को भी छोड़ देंगे। अब ते पर लगाएंगे, ते दीर्घ है तो इस पर 2 मात्राएं लगा दी। अब इनको गिनते हैं, 2 4 5 6 8 9 10 11 12, अर्थात इसमें भी 12 मात्राएं हैं। अब कह रहा है कि तृतीय यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तृतीय, पहले और तीसरे में, पहले चरण में और तीसरे चरण में 12 मात्राएं हो गई, दोनों चरण सही हैं। अब तीसरे पर भी, दूसरे पर भी लगा के देख लेते हैं। दूसरे में कह रहा है कि 18 मात्राएं होनी चाहिए, अष्टादशे द्वितीय, तो इसमें तीसरे में ती के बाद श्रेय संयुक्त वर्ण है, तो इसके कारण ती पर गुरु मात्रा लगेगी। स पे विसर्ग लगा हुआ है इसलिए इस पे भी दीर्घ लगेगी। गे और तय की एक मात्रा है, यो पे 2, वह पे 1, वह पे 2 लगेंगे, क्योंकि बाद में आधा अक्षर न आया हुआ है। ती पर 1 लगेगी, वी पर 2 लगेंगे, छोटा भी है लेकिन बाद में संयुक्त वर्ण तय दिया हुआ है। 2 बार, एक बार आधा तय, एक बार पूरा तय को वित्त इस प्रकार लिखते हैं। तय पर भी 2 मात्रा लगेंगी क्योंकि बाद में आधा से आया हुआ है, और ये पर 1 मात्रा लगेगी। अब गिनते हैं, देखो 2 4 5 6 8 9 11 12 14 16 और 17 मात्राएं हुई, 1 मात्रा कम पड़ गई। अब आपको प्रथम वीडियो में याद होगा कि यदि अंत में हमें 1 मात्रा की जरूरत पड़े, अंत का जो अक्षर है उसको हम सुविधा के अनुसार, यदि हमारी मात्रा कम पड़ रही है तो ऋस्व वर्ण को भी गुरु मान सकते हैं। यहाँ पे ये पे 1 मात्रा है लेकिन हमारे पास 1 मात्रा की कमी है, तो इसलिए हम ये को भी गुरु मानेंगे, अंतिम वर्ण को। ये केवल अंतिम वर्ण के लिए है, यदि हमारे पास 1 मात्रा की कमी पड़ रही है तो हम ऋस्व वर्ण को भी गुरु मान सकते हैं। तो कुल मात्राएं हो गई 18। इसको भी देख लेते हैं। अंतिम चौथे चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए। चतुर्थ पाद में तय पर 2 मात्राएं, ये पर 1, क्योंकि आधा सही इसीलिए तय पर 2 आई। त्रि पर 1, ती पर 2, या पर 2, ग पर 1, ती पर 2, वह पर 1, वह पर 1 और ती पर 1। 2 3 4 2 6 2 8 9 2 11 12 13 14 हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए अंतिम ती को हम गुरु मान लेंगे, और यहाँ पे कुल 15 मात्राएं हो गई। अर्थात ये नियम हुआ इसका कि जहां भी प्रथम चरण में पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं हो, और दूसरे पाद में 18 मात्राएं हो, चौथे पाद में 15 मात्राएं हो। यहाँ पर वर्णों की गणना बिल्कुल भी नहीं की जाती। वर्ण यहाँ पर कितने भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राओं की, द्वितीय चरण में 18 मात्राओं की, और चौथे चरण में 15 मात्राओं की। आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है हमारा अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप